देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आज जिलाधिकारी और सभी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों गणों के द्वारा जो काउंटिंग के लिए कल हम लोगों ने व्यवस्थापन किया है पुलिस का, और जो प्रशासनिक व्यवस्था जिलाधिकारी महोदय ने अपने उस मतगणना स्थल में की है, उसके बारे में विस्तार से एक एक बिंदु पर कि कौन कौन सी चीज़ें अंदर प्रवेश के लिए वर्जित की गई हैं, कौन कौन सी चीज़ें अलाउड हैं, किसकी ड्यूटी की क्या जिम्मेदारियां हैं, किसको क्या काम करना है, इस बारे में विस्तार से बताया गया। नंबर 1। नंबर 2, शहर में 144 धारा लगा दी गई है और मैं आपके श्रोताओं से, आपके चैनल के जितने भी लोग देखने वाले हैं और विशेष रूप से जो वाराणसी के संभ्रांत नागरिक हैं, उनसे मैं अपील करूंगा कि अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान न दें और पुलिस और सीपीएमएफ की पर्याप्त संख्या हमें मिल चुकी है। शहर के सारे संवेदनशील इलाकों में हमने उनका डिप्लॉयमेंट कर दिया है, सेक्टर स्कीम लागू कर दी है। हमारे बाहर जनपद से भी कई अधिकारी हमें मिले हैं, उनकी भी ड्यूटियां हमने संवेदनशील इलाकों में लगाई है। और मैं अपील करना चाहूँगा कि साहब की जनता इसमें सहयोग करे, अफवाहों पर बिलीव ना करे। ऑफिशियल रिलीज जो भी हम लोग का मीडिया सेंटर के माध्यम से होगा, समय समय पर हम लोग आपको देते रहेंगे, कृपया उसी पर ध्यान दें। और इस पूरे जो एक माहौल यहाँ पे कल बन गया था और उसमें जिस तरीके से हम लोगों ने रात में लोगों को समझाया बुझाया, लोगों का सहयोग मिला, हम उसके लिए भी लोगों का धन्यवाद देते हैं। और हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि मतगणना की प्रक्रिया को पूर्ण शुचिता के साथ, पूर्ण पारदर्शिता के साथ और जो इलेक्शन कमीशन के नाम्स हैं, इलेक्शन कमीशन के नाम्स के हिसाब से हम इसे संपादित करने जा रहे हैं। का जो एक इशू था जिसमें ट्रेनिंग ईवीएम को ओल्ड ईवीएम कह के प्रचारित किया गया था, कुछ लोगों के द्वारा अफवाह उड़ाई गई थी और जिसमें फिर शहर की शांति भंग होने का भी अंदेशा हो गया था। उस सारे के सारे अंतर्गत तो कार्रवाई हो ही रही है, परंतु इसमें जिस अधिकारी का सबऑर्डिनेट का रोल था कि बिना मूवमेंट प्लान और बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताए और बिना इलेक्शन ऑफिस को बताए और बिना लीगली मूवमेंट प्लान जारी कराए ईवीएम्स को ट्रांसपोर्ट कराया गया, उनकी कार्रवाई भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा की गई है। आज जब कर्मचारियों की ट्रेनिंग थी तो आज सुबह वो ईवीएम मूवमेंट प्लान के द्वारा निकाली जानी चाहिए थी। ये गलती जिस भी अधिकारी से हुई है, वो ईवीएम प्रभारी जिसकी भी रिपोर्ट ऑब्जर्वर्स के या अन्य माध्यम से भेजी गई, उस पर इलेक्शन कमीशन ने आज कार्रवाई की है। इन अधिकारी को मेरे द्वारा सभी निर्वाचन ड्यूटी से तो अर्ली मॉर्निंग ही हटा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने एक और भी कार्रवाई की है। उनके बदले में भी प्रतिस्थानीय अधिकारी को तैनात करने के लिए इलेक्शन कमीशन रिक्वेस्ट भेजी गई है और जो कल की तैयारियां हैं उसको लेके सारी व्यवस्था कर ली गई है। वो अधिकारी कल की ड्यूटी में किसी प्रकार से शामिल नहीं होंगे। जो काउंटिंग की व्यवस्था होती है वो आरओ और ऑब्जर्वर को मिलकर करनी होती है। डीईओ जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, उनका लॉजिस्टिक्स का रोल होता है। तो ये निर्णय लिया हम सब लोगों ने कि आरओ और ऑब्जर्वर ही मिलकर उस सारी काउंटिंग प्रोसेस को आगे चलाएंगे। हम लोग जो सपोर्टिंग रोल में हैं, केवल उनको सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स या व्यवस्थाएं पीछे से जो उपलब्ध करानी है वही कराएंगे। जो मुख्य अंदर काउंटिंग हाल में उपस्थिति रहेगी वो आरओ और ऑब्जर्वर की रहेगी, उन्हीं के द्वारा ही सारी प्रक्रिया संचालित की जाएगी। इसी के साथ जो आज ब्रीफिंग में बताया गया वो विशेष ये कि नियम के अनुसार ही सारा कार्य होगा। जितना गैप जितने राउंड्स के अंदर होना है, राउंड्स पूरे होने के बाद दूसरे राउंड्स होने हैं, या काउंटिंग एजेंट्स के पास या जितने भी मतगणना के ड्यूटी के जो सरकारी लोग हैं उनके पास इसकी व्यवस्था वो पूरे नियमानुसार होनी है। बिना पास किसी की एंट्री ना हो, चाहे कोई कितना बड़ा भी अधिकारी कर्मचारी हो। जो अधिकृत नहीं है उसकी एंट्री ना हो पाए। जो सीसीटीवी है उसका पूरा फीड एनआईसी पे रहे, उसकी स्टोरेज रहे। पूरे एरिया में लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट होती रहे। गाड़ियां जिसकी अलाउड हैं वही जा पाएँ। मतगणना हाल के अंदर भी जिसकी एंट्री वैलिड है केवल वही जा पाए। आरओ की तरफ से केवल सीपीएमएफ एंटर करे और काउंटिंग एजेंट की तरफ से पुलिस एंटर करे। ये व्यवस्था रहे कि किसी भी प्रकार से पुलिस और सीआरपीएफ की ड्यूटी में आपस में जो बंटवारा होता है वो मिक्स ना हो पाए। तो कुल मिला के सारे ही नियम के जो चीज़ें हैं वो बता दी गई हैं। प्रत्याशियों को कल जो पोस्टल बैलेट का मूवमेंट सुबह 6 बजे ट्रेजरी से लेकर मंडी समिति तक होगा, उसकी भी लिखित इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी गई है, क्योंकि जितने भी कर्मचारियों ने पोस्टल बैलेट से मतदान डाला था वो ट्रेजरी में सुरक्षित हैं। सुबह 6 बजे वहां से ट्रांसपोर्ट करके मंडी लाए जाएंगे और जितने वीवीपैट या अन्य मशीनें ज़्यादा यूज़ हुई हैं उन सब की सूची भी आज 5 बजे प्रत्येक आरओ ने अपने अपने प्रत्याशियों की मीटिंग में उपलब्ध करा दी है। कल के सारे रूल समझा दिए हैं। कल पूरा नियमानुसार कार्य होगा। किसी भी प्रकार से नियम का ब्रीच चाहे कैंडिडेट या उनके काउंटिंग एजेंट के द्वारा हो, चाहे किसी सरकारी कर्मचारी के द्वारा हो, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरी जानकारी के अनुसार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली से जो हमारे एडीएम थे, जो ईवीएम के प्रभारी थे, उनका सस्पेंशन ऑर्डर जारी किया है और उनको इलेक्शन ड्यूटी से तो पहले ही हटा दिया गया था। अब आगे विभागीय कार्रवाई होगी, वो चालू की जाएगी। डिजिटल
इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।